प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन कर उत्तरकाशी के सलक्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जानकारी और राहत बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जरूरी बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य की एजेंसियों के परस्पर समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। फंसे श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य और केंद्रीय एजेंसियां परस्पर समन्वय और तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी है। टनल में फंसे श्रमिक सुरक्षित हैं और ऑक्सीजन, पौष्टिक भोजन और पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एक्सपर्ट्स को लेकर एजेंसियां काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर स्थानीय निरीक्षण किया और बचाव कार्यों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। पंचायती मंदिर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सलक्यारा टनल में फंसे 41 श्रमिकों की सकुशल सुरक्षा के लिए हवन किया। वहीं उनके साथ महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी, उपाध्यक्ष संगठन कांग्रेस मथुरा दत्त जोशी, प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी, प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि देहरादून में सकुशल वापसी के लिए हवन किया गया। टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए यह हवन किया गया। वहीं कांग्रेस ने यह हवन किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सकुशल वापसी के लिए हवन यज्ञ किए जा रहे हैं और टनल में 41 मजदूर फंसे हैं, जिसको लेकर देहरादून में कांग्रेस ने हवन यज्ञ किया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देवप्रयाग के पदयात्रा शुरू करेंगे। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के तहत सीता माता सर्किट की पदयात्रा वो करेंगे। वहीं 3 दिन तक चलने वाली उनकी पदयात्रा देवप्रयाग से शुरू होकर पौड़ी के फलसवापाड़ी तक जाएगी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यात्रा के भ्रमण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि वो बुधवार 22 नवंबर को देवप्रयाग संगम पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वो रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में पूजा करने के बाद पदयात्रा शुरू करेंगे। 22 नवंबर प्रातः रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से और सीता परिपथ पदयात्रा का शुभारंभ होगा और ये यात्रा रघुनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर बाजार, विदाकोटी, सीताकोटी और रात्रि विश्राम मुछाली गांव में होगा। अगले दिन ये यात्रा वाहनों से होगी और मुछाली में सीता माता मंदिर में प्रातः पूजा अर्चना के बाद जामला खाल, घुड़दौड़ी, डांडा पानी होते हुए रात्रि विश्राम श्री लक्ष्मण मंदिर देवल में होगा। उत्तराखंड में 2 दिसंबर से नगर निगमों की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और अन्य निकायों का कामकाज एसडीएम रैंक के अधिकारी संभालेंगे। प्रशासक की नियुक्ति 6 महीने के लिए की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 1 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। निकाय चुनाव न कराने पर सरकार इनमें प्रशासक तैनात कर देगी। प्रदेश में करीब 84 नगर निकाय के बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। इस बार चुनाव समय पर नहीं होने के कारण शहरी विकास विभाग आगामी 1 दिसंबर को निकाय में प्रशासक की नियुक्ति करने की तैयारी कर रहा है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि राज्य में निकाय चुनाव सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद होंगे। इसके लिए अभी मतदाता सूची बनाने और निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने का सर्वे चल रहा है। देखिए, आप जानते हैं भी निकाय चुनाव का जो विषय है हमारे यहाँ कुछ पालिकाओं के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं और चुनाव
हमारे सामने एक चुनौती है, क्योंकि आप जानते हैं उससे पहले हम सभी को जो आरक्षण है उसको पूरा करना है और मतदाता सूची है उसको भी पूरा करना है। तो ये कार्रवाई प्रारंभ हो गई है और इस कार्रवाई के बाद और जब ये कार्यकाल माना खत्म भी होगा, तो जब ये हमें पूरे कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो तत्पश्चात हम चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। बीते दिनों बसपा के मंगलौर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी का बीमारी के दौरान नोएडा के एक अस्पताल में निधन हो गया था। विधायक के निधन के बाद मंगलौर क्षेत्र कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई थी। वहीं विधायक के निधन के बाद कांग्रेस विधायक, भाजपा, आम पार्टी के कई दिग्गज नेतागण श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास पर पहुंच रहे हैं। वहीं रविवार को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह मंगलौर पहुंचे और विधायक के घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि स्वर्गीय हाजी सरवत करीम अंसारी बेहद ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। मंगलौर विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उनके द्वारा दिए गए सामाजिक योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज वो हमारे बीच में नहीं है। इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों से मिलकर सांत्वना दी है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा विधायक के परिजनों के साथ खड़ी है। हाजी सरवत करीम अंसारी जी हमारे बीच नहीं रहे और जब उनका देहांत हुआ उस समय मैं यहाँ पर नहीं था, मैं छत्तीसगढ़ चुनाव में था। इसलिए आज उनके परिवार के बीच में आकर के शोक व्यक्त करने में आया हूँ। वो हमारे एक ऐसे साथी सहयोगी रहे, बहुत ही सौम्य और सबसे उनका जो संवाद था वो बहुत ही विनम्रतापूर्वक संवाद था। पौड़ी में सीएमओ कार्यालय सभागार में मासिक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुंवर ने संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं को पंचायत स्तर तक त्वरित गति से संचालित करने के दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में 2025 तक टीबी मुक्त भारत अभियान का आह्वान किया गया है, जिसके तहत 15 ब्लॉकों के सभी पंचायत स्तर पर टीबी मुक्त पंचायत अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा भी स्वास्थ्य विभाग की तमाम योजनाओं की समीक्षा मासिक बैठक में की गई है। वहीं एमओ ने कहा कि पिछली बैठक में निर्धारित किए गए लक्ष्यों में रह रही कमियों की समीक्षा की गई। जो अपने में स्पेशली हमारी मासिक बैठक जैसे हर महीने होती है, उसी तरीके से इस बैठक को थोड़ा सा हमने दीपावली के बाद इसलिए रखा क्योंकि अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि विकसित संकल्प यात्रा भी होनी है, जो 23 तारीख से शुरू होगी और साथ में पंचायत मुक्त टीबी भी होना है। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए हमने इस मासिक बैठक को तुरंत दीपावली के बाद बुलवाया और जितनी भी हमारे जो सेवाएं हमारे दूर ग्राम स्तर तक पहुंचती है उन सबकी यहाँ पे समीक्षा की जा रही है। जैसे HMS पोर्टल पे कहाँ पे जो हमारी सर्विस डिलीवरी है, जच्चा बच्चा से लेके अभी इम्यूनाइजेशन को लेके, टीकाकरण को लेके और विभिन्न प्रकार। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की पाष्टी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है और सूर्योपासना का ये अनुपम लोक पर्व खासकर बिहारी समुदाय का सबसे बड़ा लोकप्रिय है। वहीं आपको बता दें कि जिसे देश के कोने कोने में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसके चलते इस पर्व की धूम विकास नगर समेत आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को मिली। बता दें कि हजारों लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चना और व्रत रखकर इस पर्व को मनाया। तो वहीं इस पर्व के दौरान श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ देर शाम सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर मनोकामनाएं मांगी। और हमारे विकासनगर में छठ का पर्व हर साल के बाद मनाया जाता है और यहाँ पे कुछ परिवार जो यहाँ से आके बस रहे हैं वो लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाते हैं। जैसे कि हमारे परिवार के भी लोग हैं, मेरा पहली बार का सौभाग्य है कि छठी मैया के व्रत में मैं भी आया और हमारा पूरा परिवार पीछे है। तो आप सभी लोगों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
रहते हैं, 2-3 दिन भी व्रत रहते हैं। के बारे में हम बोलेंगे 36 घंटा का हमारा व्रत है। पहला अर्घ होता है खरना, उसमें खीर और रोटी बनता है और उससे हम व्रत खोलते हैं रात को। और फिर शाम वाली अर्घ होती है, उसमें पूरी पकवान बनाया जाता है, फल फ्रूट सारे लाया जाता है और सूरज को शाम को अर्घ दिया जाता है, डूबते सूरज को। और फिर सूर्य को उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। नैनीताल जिले में लगातार भूमाफिया पूरी तरह से हावी हो रहे हैं। अब भूमाफिया अमृतपुर और जमरानी क्षेत्र में सक्रिय है, जिसको लेकर कमिश्नर दीपक रावत के जनता दरबार में लोगों ने पहुंचकर भूमाफियाओं की शिकायत की है। वहीं क्षेत्र में ऐसी जमीनें हैं जिस पर किसान पिछले 50 से लेकर 100 वर्षों से अधिक समय से काबिज है, लेकिन किन्हीं कारणों से खाता खनौती उनके नाम अंकित नहीं हो पाए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि तहसीलदारों का ये निर्देश किए गए हैं कि दाखिल खारिज उन्हीं जमीनों को ही जिन पर उसके असली मालिक का कब्जा हो, और किसानों से कहा गया कि वो अपने पैमाने को चढ़ाने के लिए तहसील में आवेदन करें। प्रशासन की तरफ से ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि उनका पैमाना जल्द से जल्द किया जाए। अधिकतर जो समस्याएं आई हैं वो लैंड की तो खैर थी ही, लेकिन एक जो प्रमुख समस्या वो इस तरह से आई है, जो भीमताल क्षेत्र में कुछ ऐसी जमीनें हैं जिसमें वर्तमान में जो किसान हैं वो कई वर्षों से हैं, कोई 100 वर्षों से है, कोई 50 वर्षों से है। इत्तेफाक ये है कि उनके म्यूटेशंस जब उन्होंने जमीन खरीदी होगी या फिर जो कब्जे में होंगे, सेल डीड भी है कई जगह, उनके नाम म्यूटेशंस नहीं हो पाए, तो खतौनी में पुराने लोगों के नाम ही विरासतन चले आ रहे हैं। और उसका फायदा उठा के कुछ ऐसे तत्व जो कि लैंड फ्रॉड करते हैं उसका फायदा उठा रहे हैं और इन जमीनों की सेल हो रही है। और सेल होने के बाद क्योंकि नाम खतौनी में चढ़ जा रहा है तो कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें पहले भी मेरी ओर से डायरेक्शन सभी तहसीलदार को थे कि ये जरूर देख लिया जाए कि किसका कब्जा है। अगर कब्जा ही नहीं है वहां पे तो ऐसे म्यूटेशंस नहीं होने चाहिए। लेकिन जो दल आया था किसानों का, उनसे मैंने कहा है कि ऐसे जो भी दाखे यदि हुए हैं तो मेरे संज्ञान में उनको लाया जाए। अगर गलत दाखे हुए हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। साथ ही साथ क्योंकि इनके लंबे समय से नाम खतौनी में नहीं चढ़े हैं तो ये लोग भी अपने बैनामे के आधार पर आवेदन तहसील में कर दें ताकि ये हो जाए, वरना कहीं ना कहीं फ्रॉड की गुंजाइश आगे बनी रहती। विकासनगर में अपनी बोली भाषा को जीवित रखने के उद्देश्य को लेकर साहिया में द्वितीय जौनसारी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक कलम सिंह चौहान और राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता प्रेमचंद शर्मा ने शिरकत की। वहीं चक्राता के साहिया में आयोजित इस जौनसारी कवि सम्मेलन में जौनसार, बावर, पौड़ी और टिहरी क्षेत्र से आए कवियों ने जौनसारी भाषा में काव्य पाठ कर खूब वाहवाही बटोरी। वहीं दरअसल आपको बता दें कि जौनसार बावर क्षेत्र के कई युवा सामाजिक संगठन अपनी संस्कृति और परंपराओं को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं, जिसके चलते उनके द्वारा समय समय पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से अपनी संस्कृति को संजोकर रखने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत अच्छा प्रयास है जो जिस संस्था द्वारा आज कवि सम्मेलन सैया में आयोजित किया गया है। जौनसारी बोली और भाषा को और जौनसारी कल्चर को कैसे बचाना है, सबने अपने अपने कविताओं के माध्यम से उसकी व्याख्या की है और निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास है। और इस कवि सम्मेलन के माध्यम से पूरे जौनसार बाबर में एक अच्छा संदेश जाएगा कि हमको अपनी संस्कृति को कैसे बचाना है, अपने कल्चर के प्रति समर्पित रहना है। यदि आप कहीं नौकरी बाहर भी करते हैं, दिल्ली देहरादून में करते हैं, तो अपने घर गांव पे जब समय मिले घर गांव आना चाहिए, अपने कला और अपने संस्कृति के प्रति समर्पित रहना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।